बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। आप लोगों ने कल कथा सुनी थी कि चंचुला स्त्री और बंदुक ब्राह्मण कितने पापी थे, कितना कितना बुरा कर्म किया, लेकिन उनका उद्धार किससे हुआ? शिव महापुराण से। आप लोगों ने कल एक कथा सुनी थी देवव्रत ब्राह्मण की। देवव्रत ब्राह्मण कितना पापी था, महान, लेकिन उसने भी जब शिव महापुराण की कथा सुनी तो उसके भी पाप मुक्त होकर वो भगवान शंकर का सखा बन गया, भगवान शंकर का गण बन गया। इसलिए ये जो शिव महापुराण कथा है ये परम पावनी कथा है। शास्त्रों में लिखा है, आप लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी, भागवत तो सुनी है। शास्त्रों में लिखा है अगर कोई व्यक्ति भागवत को मन लगा के संकल्प लेके सुन ले और उसको भगवान नारायण को अपना पुण्य जो भी है समर्पित कर दे तो उसकी 7 पीढ़ियां मोक्ष प्राप्त कर जाती है। कितनी? 7। लेकिन अगर कोई शिव पुराण का संकल्प करके सुन ले, शिव पुराण का संकल्प करके सुन ले और उसको भगवान महादेव को समर्पित कर दे तो उसकी कितनी पीढ़ियां तरती है? उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। इसलिए शिव महापुराण इतना परम पवित्र और पावन कहा गया है 18 पुराणों में कि इसकी शरण में जो आ जाता है उसके पाप इस प्रकार जल जाते हैं जैसे छोटी सी चिंगारी से रुई का ढेर जल जाता है, छोटी सी चिंगारी से। लेकिन वो कब होगा? जब इस शिव महापुराण को आप सुन करके और मन में उतारोगे। केवल सुनने से नहीं होता है। कथा तो आजकल बहुत हो रही है, कथा तो आजकल गली गली घर घर में रोज हो रही है। कथा सुनने से नहीं होता, कथा को सुन करके और फिर अपने जीवन में उतारो, उसका आचरण करो, तब जाकर के उस कथा का फल आपको प्राप्त होगा। इसीलिए तो कहते हैं परम पावनी कथा यह है शिव पुराण की। ये परम पावनी है, ये जीव को पवित्र कर देती है। एक बार जीव शिव पुराण की शरण में आ जाए। लेकिन ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, भगवान शंकर नंदीगण को सुना रहे हैं और श्री सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। कहां सुना रहे हैं? नैमिषारण्य क्षेत्र में। बोले एक बार नारद जी के जीवन में भी संकट आ गया, एक बार नारद जी के जीवन में संकट आ गया। फिर नारद जी का संकट कैसे मिटा? प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव। बड़ी सुंदर कथा आती है शिव महापुराण में, आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुने।